Afternoon everyone. चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री वी आर डूइंग एंड इसमें हमने अभी तक ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ सिमेट्री हमने देख ली है। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री जो सिमेट्री होती है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है। अब हम आज की क्लास में ऑब्जेक्ट्स को उनकी रोटेशनल सिमेट्री एंड जो उनकी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है या हम लाइन सिमेट्री की जो बात करते हैं उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमें दोनों टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है या फिर क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री होती है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो होती है बट लाइन सिमेट्री नहीं होती है। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनको हम फाइंड आउट करेंगे किस टाइप के सिमेट्रीज उनमें होती है। वी विल फाइंड दैट ऑल्सो। और एक और चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें कोई एंगल ऑफ रोटेशन ऑलरेडी गिवन है, सो कैन वी चेक दैट कैन दैट बी एन एंगल ऑफ रोटेशन, क्या वो पॉसिबल है वो एंगल ऑफ रोटेशन। वी विल चेक दीज ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट नाउ. So let us start with the relation between the line symmetry and the rotational symmetry. कोई ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हमें लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों दिखती है, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें एक टाइप की सिमेट्री होती है बट देयर इज नो अनदर टाइप ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल, कोई भी, यहाँ पे मैंने 3 शेप्स ली हुई हैं, these all are regular polygons. Why? Because सबकी all sides are equal. जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 sides होती हैं and all the 4 sides are equal. Similarly ये ट्रायंगल है, equilateral triangle है, इसकी भी all the 3 sides are equal and this is a regular hexagon. इसकी भी all the sides are equal. कोई भी रेगुलर शेप होती है उसमें आपको दोनों टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है। There is line symmetry also and rotational symmetry also. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पे 4 पोजीशंस हैं जहाँ पे वो हमें एक जैसा दिखता है। इट इज लाइक अभी हमने इसको काइट फॉर्म में रखा हुआ है, काइट शेप की फॉर्म में। अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो इसका ये जो कॉर्नर है वो यहाँ आ गया, 90 डिग्री घूम गया और अगेन ये स्क्वायर मुझे वैसा ही नजर आ रहा है। दैट मीन्स अभी कंप्लीट 1 रोटेशन हुआ भी नहीं है और ये मुझे बीच में ही कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नजर आ रहा है। इसका मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री है दैट इज विद ऑर्डर मोर देन 1, बिकॉज हमने ये पढ़ा था ना कि ऑर्डर 1 तो हर ऑब्जेक्ट का मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 360 डिग्री पूरा घूमने के बाद तो वो हमें दिखेगा ही अपना ओरिजिनल पोजीशन जैसा। तो लेकिन ऑब्जेक्ट्स में अगर ऑर्डर 1 से ज्यादा मिलता है, मोर देन 1 है, देन इट हैज रोटेशनल सिमेट्री। लाइन सिमेट्री भी होती है यहाँ पे, बिकॉज अगर हम कोई भी लाइन ले लें स्क्वायर में, तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है, यहाँ पे बहुत टाइप की लाइंस हो सकती हैं। एक होती है जो ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने वाली, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, एंड जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन। जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती हैं दोज आर कॉल्ड डायगोनल्स। तो ये डायगोनल के क्रॉस भी सिमेट्रिक होते हैं। ये सारे रेगुलर पॉलीगन्स, नॉट ओनली सिंगल वन की स्क्वायर ही होता है, हर कोई होता है। हेक्सागन में भी यही सेम चीज है। यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है, ट्रायंगल में ऑड नंबर ऑफ साइड्स हैं, ओनली 3 साइड्स, 3 इज एन ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर होता है ऐसे केस में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है दैट इज फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। यहाँ पे ऑपोजिट साइड का जो सेंटर होता है वहां तक जो लाइन जाती है दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट भी है और जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये हमारा 360 डिग्री से पहले भी बीच में एक जैसा और ओरिजिनल पोजीशन जैसा नजर आता है। सो नाउ दीज आर द शेप्स जो रेगुलर पॉलीगन्स हैं और इनमें हमें हर टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है, लाइन सिमेट्री भी एंड रोटेशनल सिमेट्री भी। अब हमारे पास कुछ ऐसी शेप्स भी होती हैं जिनमें सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने अगेन ये भी प्रीवियस क्लास में किया था। इसमें अगर हम जहाँ पे दोनों इक्वल साइड्स मिलती हैं जिस वर्टेक्स पर, उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर हम एक लाइन ले जाते हैं तो उस लाइन के अक्रॉस सी ये सिमेट्रिक होता है, क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री हमें नहीं देखने को मिलेगी। दैट मीन्स
नॉट मोर देन वन, क्योंकि वन ऑर्डर हर ऑब्जेक्ट का मिलेगा ही मिलेगा। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, दैट मीन्स ये एक तरीके से इसमें हमें लाइन सिमेट्री देखने को मिलती है। बट अगर मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूं, सपोज करो अगेन मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख लेती हूँ, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमें ऑब्जेक्ट का रोटेशन देखना है, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख लेते हैं। हमारा ये कुछ इस पोजीशन में है, लेकिन जब मैं इसको रोटेट करती हूँ ये 90 डिग्री घूम गया है, लेकिन अभी ये मुझे ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र नहीं आ रहा है ना। दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर हमें लाइन सिमेट्री देखने को मिलती है बट रोटेशनल सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है, हमारे पास कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जिनकी सिर्फ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री जितने ऑब्जेक्ट्स की होती है, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि उनमें रोटेशनल सिमेट्री देखने को आपको नहीं मिलेगी। याद रखना है, जिन भी ऑब्जेक्ट्स में, जिन भी शेप्स में ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट मीन्स उसके अंदर आपको रोटेशनल सिमेट्री नॉट मोर देन वन मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी रोटेशनल सिमेट्री। सो नाउ दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके अंदर लाइन सिमेट्री है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। सिमिलरली ये एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मीनिंग क्या होता है, इसकी कोई भी एक ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है, कोई भी एक, ज़रूरी नहीं है सारे, एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, बिकॉज जब हम इनको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। सो दीज टू साइड्स आर पैरेलल। ऐसे जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, और ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है बिकॉज इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली इन साइड्स को अगर मैं आगे एक्सटेंड करती हूँ तो ये कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगे, है ना। सो दीज आर दी नॉन पैरेलल साइड्स। जब नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हों, दैट मीन्स दैट ट्रेपेजियम इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। हम यहाँ पे इसको मार्क भी कर सकते हैं कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना। ये जो ट्रेपेजियम है इसमें भी अगर हम देखें, बिल्कुल सेंटर से अगर मैं लाइन क्रॉस लेके जाती हूँ और इसको फोल्ड करती हूँ इस लाइन के क्रॉस, सी दिस इज अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बिकॉज अगेन इसके दोनों हाफ्स, इस लाइन के लेफ्ट एंड राइट साइड पे दोनों हाफ्स बिल्कुल एक जैसे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट में हमें लाइन सिमेट्री देखने को मिल रही है, बट क्या हमें इसमें रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिलेगी? नहीं, बिकॉज अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट जैसा नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको कितना भी घुमा लूँ मुझे वैसा नज़र नहीं आएगा। अभी घुमा के यहाँ पे अगेन थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि पहले जो छोटी वाली साइड थी वो ऊपर थी एंड बड़ी वाली साइड नीचे थी, अभी ऑपोजिट हो गया। अगेन ओरिजिनल पोजीशन जैसा तो नहीं नज़र आ रहा है, तो हम इसको कितना भी घुमा लें हमें एक जैसा ये तभी नज़र आएगा जब कंप्लीट वन रोटेशन हो जाएगा। दैट मीन्स ऑर्डर इज ओनली वन। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। अगेन हमने जो नोटिस किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री है तो हमें जनरली वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट में टू या टू से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं देन द ऑब्जेक्ट कैन हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑल्सो। अब आते हैं हम सेकेंड थिंग पे, जहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री तो देखने को मिलेगी बट लाइन सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगी। इट इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी 5 सेंटीमीटर साइड है, ऑपोजिट साइड 5 सेंटीमीटर है, एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे जो है ये 4 सेंटीमीटर्स हैं, तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अगर हम इसको फोल्ड करने का ट्राई करते हैं कहीं से भी, सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के क्रॉस अगर मैं फोल्ड करती हूँ, क्या ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कवर अप करें? नहीं, ये वाला पार्ट हमें पीछे से नज़र आ रहा है ना। इसके अलावा अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के क्रॉस फोल्ड करती हूँ तो भी ये दोनों एक दूसरे को कवर अप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अगेन पीछे वाले पोर्शन का ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। और कौन सा तरीका होता है क्वाड्रिलेटरल में? डायगोनल्स के क्रॉस में इसको फोल्ड करने की कोशिश करती हूँ। सो अगेन यू कैन क्लियरली सी, देखो पीछे वाला पार्ट हमें नज़र आ रहा है यहाँ से। एंड इसी तरीके से अगर मैं दूसरे डायगोनल के क्रॉस भी इसको फोल्ड करने का अगर ट्राई करूँगी तो तब भी ये कवर अप नहीं होगा, ओवरलैप नहीं करेगा। इसका मतलब कहीं से भी हमें इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। बट क्या ये हमें रोटेशन के टाइम पे किसी पोजीशन पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आएगा? येस। अभी ये पैरेललोग्राम ऐसा है, मैंने इसको रोटेट किया,
इट इज अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री, है ना, पूरा घुमा दिया 100, आधा रोटेशन बिकॉज कॉर्नर यहाँ था वो घूम के यहाँ पे आ गया है, दैट मीन्स 180 डिग्री। और मुझे ये अभी भी अगर मैं इसका लिखा हुआ हाइट कर दूं तो ये पैरेललोग्राम अभी भी मुझे अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आ रहा है, दैट मीन्स हाफ रोटेशन पे ही मुझे अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आया, कंप्लीट वन रोटेशन नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है दैट इज मोर देन वन, तो हम बोल सकते हैं कि इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री बट नो लाइन सिमेट्री। अभी हमारे पास अब दो टाइप के क्वेश्चंस और रह गए हैं। आफ्टर रोटेटिंग 90 डिग्री अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली सेम, ये ऑब्वियसली, तो एट व्हाट अदर एंगल्स विल इट लुक सेम ड्यूरिंग वन रोटेशन। एक रोटेशन के टाइम पे अगर एक ऑब्जेक्ट आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन हमें अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आ रहा है, दैट मीन्स सपोज करो हमारे पास एक स्क्वायर है जो कि यहाँ से उसका एक कॉर्नर यहाँ तक रोटेट किया है 90 डिग्री, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा हमें नज़र आया। तो अब बाकी के कौन कौन से एंगल्स पे वो हमें सेम नज़र आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री है, बिकॉज हर 90 डिग्री पर ये हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आएगा। मैं और फर्दर 90 डिग्री गई, दैट मीन्स मैं टोटल कितना रोटेट किया उसको 180 डिग्री। सो नेक्स्ट जो एंगल है जिस पर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आएगा दैट इज़ 180 डिग्री, और फर्दर 90 डिग्री उसको रोटेट किया गया, तो दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट मीन्स 270 डिग्री। एंड फर्दर 90 डिग्री मैंने उसको रोटेट किया तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज, और जो टोटल एंगल है वो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, बिकॉज 270 प्लस 90। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट पता चलता है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एंगल गिवन है जिस एंगल के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आता है, दैट मीन्स दैट एंगल इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन। एंड एवरी टाइम जब हम उतना ही डिग्री और आगे बढ़ते जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आएगा। दैट मीन्स अगर फर्स्ट टाइम वो 90 डिग्री पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आया था तो नेक्स्ट टाइम इसी 90 में हम एक और 90 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स इट विल बी 180 डिग्री। सिमिलरली अब मुझे नेक्स्ट टाइम देखना है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा कब नज़र आएगा वन रोटेशन में, तो ये जो 180 डिग्री घूमा है इसके बाद हम और 90 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 270 डिग्री। एंड सिमिलरली द लास्ट वन विल बी 270 में हमने और 90 डिग्री इसको घुमाया तो हमारे पास फाइनल हो गया 360 डिग्री, बिकॉज वी हैव कम टू 360 डिग्री नाउ। इसका मतलब वन कंप्लीट रोटेशन हो चुका है। सो ये 4 टाइम्स हमें एक जैसा नज़र आया। एक और चीज़ यहाँ से पता चलती है, 4 टाइम्स नज़र आया बिकॉज 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360 डिग्री होता है। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ रोटेशन कुछ भी हो, दैट एंगल को अगर हम ऐड करते जाते हैं, रिपीटेडली ऐड करते हैं, तो वी विल ऑलवेज गेट 360 डिग्री। ये कंफर्म है ना, बिकॉज 360 डिग्री इज वन कंप्लीट रोटेशन। तो अगर लेकिन हमें कोई एक पर्टिकुलर एंगल गिवन है और यहाँ पे हमें पूछा जाए कि क्या ये एंगल ऑफ रोटेशन हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर वो रोटेशनली सिमेट्रिक है, क्या वो रोटेशनली सिमेट्रिक इवन हो भी सकता है। अगर एंगल पॉसिबल नहीं है तो रोटेशनल सिमेट्री भी पॉसिबल नहीं होगी। तो उसके लिए हमें बस यही चेक करना है कि क्या हम इन एंगल्स को अगर रिपीटेडली ऐड करते हैं विल वी कम टू 360 डिग्री और नॉट। वो हमें कैसे पता चलता है? रिपीटेडली ऐड करने का मतलब होता है ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन। एंड अगर हमें 360 डिग्री गेट करना है 19 को रिपीटेडली ऐड करके, दैट मीन्स 19 को हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 360 डिग्री लेकर आना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 360 को 19 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, दैट मीन्स देयर इज नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर अगर नहीं बचता, ज़ीरो अगर आ जाता है, इन दैट केस यस, उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन है एंड
वो एंगल उसका एंगल ऑफ रोटेशन है। बट यहाँ पे 19 से जब हम 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं, द रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो। इसका मतलब 19 डिग्री इज नॉट द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ रोटेशन 19 डिग्री हो ही नहीं सकता अगर वो रोटेशनल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर 60 डिग्री ऑल्सो। अगर हम देखें तो अगर 360 डिग्री क्या 60 डिग्री से डिवाइड होता है? यस, ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाता है एंड 6 1s are 6, 6 6s are 36, दैट मीन्स 6। रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो। क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स 360 डिग्री कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है 60 से, तो वी कैन से येस 60 डिग्री कैन बी द एंगल ऑफ रोटेशन। एंड ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट 60 डिग्री घूमने के बाद हमें अपना ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आए। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन पॉसिबिलिटी, क्या वो पॉसिबल है या फिर नहीं है। नाउ लेट अस क्विकली कम टू द एक्सरसाइज, बिकॉज जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं हमने अभी जस्ट डिस्कस किए हैं ओनली इन द वर्ड फॉर्म एंड यू शुड नो अबाउट देम। नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। हमने सारे रेगुलर पॉलीगन्स देखे हैं जिनमें लाइन सिमेट्री भी होती है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। तो आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन का नाम लिख सकते हो विथ 3 sides, 4 sides, 5 sides, 6 sides, any number of sides. Question number 2, draw wherever possible a rough sketch of a triangle with both line and rotational symmetry। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल जो रेगुलर होगा, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें हमें दोनों टाइप ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। सेकेंड इज अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। इट इज़ ऑलवेज रिटन कि नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बिकॉज ऑर्डर 1 तो हर ऑब्जेक्ट का होना ही होना है। सो इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने अभी अभी चेक किया था कि उसमें लाइन सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, बट जब हम उसको रोटेट करते हैं तो 360 से पहले हमें कहीं पे भी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र नहीं आता। Third part is a quadrilateral with a rotational symmetry of order more than 1 but not a line symmetry। ये हमने पैरेललोग्राम में चेक किया था जहाँ पे हमें कहीं पे भी लाइन सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही थी। हमने उसको हर तरीके से फोल्ड करके चेक किया था, कहीं पे भी दो पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे थे। बट येस, जब हमने उसको रोटेट किया था तो हाफ ऑफ द रोटेशन में वो हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आया था। दैट मीन्स इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री of order more than 1. Fourth, a quadrilateral with line symmetry but not a rotational symmetry of order more than 1। ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है? ट्रेपेजियम, जिसके ऑपोजिट वन ऑफ द ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है। एंड स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम, हर टाइप का ट्रेपेजियम में आपको लाइन सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। इट इज़ ओनली आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें हमें लाइन सिमेट्री देखने को मिलेगी बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ फिगर हैज़ 2 और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो ऑब्वियसली येस, अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रोटेशनल लाइन सिमेट्रीज देखने को मिलती हैं तो उसमें हमें ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री भी देखने को मिलेगी ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करोगे। इसमें अगेन जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो हर शेप का सेंटर होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर, जहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर डायगनल्स जहाँ पे मीट करते हैं, एक्सेप्ट ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देते हैं। और अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, मतलब हम एक ही पॉइंट को बहुत सारे नेम्स दे सकते हैं। वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल में किस किस टाइप के पॉइंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए उनमें से कोई भी नेमिंग दे सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशन आप अगेन नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग पता कर सकते हो। सेमी सर्कल में कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, यू कैन चेक बाय योर सेल्फ। एंगल ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंगली 360 से जब आप उस नंबर को, उस एंगल को, उस ऑर्डर को डिवाइड करोगे तो आपको एंगल ऑफ रोटेशन भी मिल जाएगा।
एक और चीज़, सर्कल में क्योंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट होता है, हर पॉइंट पर चेंज होता है, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि उसका एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री होता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री। ये भी आप खुद से चेक करोगे कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनमें लाइन सिमेट्री भी होती है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। दिस इज योर टास्क, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। आफ्टर रोटेटिंग बाई 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, a figure looks exactly the same as its original position। ये अभी हमने चेक किया, हमें सिर्फ क्या करना क्या है, फर्स्ट एंगल इज 60 डिग्री, तो हर एक 60 डिग्री घूमने के बाद वो हमें ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आएगा। एंड जब तक हमें 360 डिग्री नहीं मिलता हम चेक करते रहेंगे ऐड कर करके। दैट मीन्स अगर फर्स्ट एंगल इज 60 डिग्री एंड अदर विल बी 60 + 60, नेक्स्ट विल बी 60 + 60 + 60, तो हम ऐड ऑन करते जाएंगे। ये भी अगेन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। 360 से अगर हम डिवाइड करते हैं इन नंबर्स को, इन नंबर्स से 360 को अगर हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो येस, एंड रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है देन नो। तो किसी ट्रायंगल के वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स, वो सेंटर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला सेंटर हमने, क्योंकि हमें मीडियन पता है, मीडियन इज द लाइन जो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ की जाती है और उस अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सिमिलरली यहाँ से हम ले जाते हैं मीडियन, और यहाँ से भी अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। ऐसे पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, CENTROID, सेंट्रॉइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये जो सेंट्रॉइड है, इसके अक्रॉस अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को रोटेट करते हैं देन वो हमें रोटेशनली कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे ओरिजिनल पोजीशन जैसा नजर आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड। अनदर पॉइंट कैन बी जहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, जो किसी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, दैट इज ऑल्टीट्यूड। और जहाँ पे भी तीनों ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं, ये पॉइंट भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन हो सकता है। वाई? बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल अपनी ऑल द 3 साइड्स के क्रॉस एक जैसा दिखता है। दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सब एक जैसे होते हैं। दैट्स वाई ये पॉइंट भी उसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो सकता है, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ऑल्टीट्यूड जहाँ पे मिलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, तो इसलिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ऑर्थो सेंटर भी हो सकता है। द थर्ड टाइप ऑफ सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कैन बी The third type of center of the triangle can be the circumcenter. Circumcenter क्या होता है कि ट्रायंगल की साइड्स में अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स एक ऐसी लाइन जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करे और उस पर 90 डिग्री भी हो, दैट मीन्स परपेंडिकुलर भी हो, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरीके से अगर हम हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मिलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम बात करते हैं, ये सारे पॉइंट्स एक जैसे ही होते हैं, सब पॉइंट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, दैट मीन्स सर्कमसेंटर इज ऑल्सो दैट पॉइंट ओनली। तो हम ये भी सेंटर ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। दिस नेम कैन ऑल्सो बी गिवन टू द सेंटर ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप ऑफ सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। वो क्या होता है, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं एक दूसरे को। एंगल बाइसेक्टर मीन्स एक वर्टेक्स से जब हम ऑपोजिट साइड पर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें जो कि इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, एंड यहाँ पे भी अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, दैट मीन्स ये तीनों लाइंस जहाँ पे मिलती हैं, दैट इज अनदर काइंड ऑफ पॉइंट और अनदर काइंड ऑफ सेंटर विच इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल।
सो सेंटर ऑफ रोटेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इन सेंटर भी हो सकता है। जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एवरीथिंग इज सेम, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और altitudes or median, all are same. That's why their point of intersection is also same. So any of these four names can be given to the center of rotation of the triangle.